ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद आज लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम ने पूरी दुनिया में एक नए उत्तर प्रदेश को पहचान दी है। श्री योगी ने कहा कि एक बेहतर टीम वर्क के साथ सभी ने काम किया, जिसमें स्थानीय जनता का भी सकारात्मक सहयोग रहा। इसके लिए पूरा प्रदेश बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश वाले इस निवेशक सम्मेलन ने देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे पिछड़े क्षेत्रों में रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश आया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन की ये सफलता उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों से विधानमंडल के बजट सत्र से पूर्व अपने प्रभार के जनपदों में भ्रमण कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यमियों और व्यापारियों से मिलकर उन्हें निवेशक सम्मेलन की सफलता के बारे में जानकारी देने को कहा है। उन्होंने सभी मंत्रियों से उनके विभागों को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 6 माह में निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि कैबिनेट की बैठकें जनहित की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के नगरीय विकास, ऊर्जा एवं रिन्यूएबल एनर्जी विभाग को उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के माध्यम से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश विदेश के निवेशकों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, थर्मल पावर, वेस्ट मैनेजमेंट तथा सीवरेज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। श्री शर्मा ने कहा कि निवेश प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प तथा देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निवेश के धरातल पर उतरने से राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी और बेहतर वातावरण भी स्थानीय नागरिकों को मिलेगा। इससे प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर विकसित राज्य बनेगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बरेली के आंवला स्थित इफ्को के नैनो यूरिया तरल प्लांट का आज लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री मांडविया ने कहा कि खेती में नैनो यूरिया के उपयोग से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही प्रदूषण में कमी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए नैनो यूरिया सस्ता एवं प्रभावी विकल्प है। इसके साथ ही ये सभी के लिए सुरक्षित एवं हानि रहित है। श्री मांडविया ने प्रयागराज के फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रहे नए यूरिया संयंत्र रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम है। श्री मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया की तरह ही नैनो डीएपी भी बाजार में आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश हमारे उन पराक्रमी नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा, जिन्हें पुलवामा में आज के दिन ही हमने खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस देश के लोगों को मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। 2019 में आज ही के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों ने एक आत्मघाती विस्फोट में अपनी जान गंवा दी थी। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार सुरक्षा बलों के काफिले में घुसा दी थी। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि देश उनका बलिदान कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पराक्रम और अदम्य साहस हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा आतंकी हमले में बलिदान हुए प्रदेश के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि अमर जवानों का बलिदान राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च प्रतिमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।